बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 26 से और बहुत सारे PYQs करने वाले हैं। एंड बच्चों, 2 पार्ट अभी तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। एंड बच्चों, टोटल आपके MCQs 180 प्लस एंड 180 प्लस क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स में से। इसमें बच्चों करीबन 28 बोर्ड के पेपर मैंने इंक्लूड करके रख रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों इसके अंदर हैं। बहुत सी वैरायटीज के अंदर आपको मिलेगी। दिल्ली का सेट, आउटसाइड दिल्ली का सेट, सब कुछ आपको इस PDF के अंदर मिलने वाला है। बच्चों, अगर आपको ये PDF चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कमेंट में आपके जैसे आपका मैसेज आता है, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। आपको मुझे WhatsApp पे मैसेज करना है, मैं हैंड टू हैंड आपको PDF सेंड कर दूंगा। अपनी पेज पे करो। इस PDF में 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं बच्चों। अगर आपने ये कर लिया तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं कि 80 में से आपके 50 एंड 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। पक्का आपके 50-60 नंबर हो जाने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ 1400 क्वेश्चंस भी ये उतार लिए तो मोर देन इनफ आपके लिए हो जाएगा। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑथराइज्ड कैपिटल छोटी होती है इशूड कैपिटल से? नहीं, ऑथराइज्ड कैपिटल तो सबसे बड़ी होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इशूड कैपिटल। हाँ, ये चीज सही लग रही है हमको। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन इक्वल्स टू इशूड कैपिटल। हाँ जी, ये भी बात सही लग रही है हमको। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल। नहीं बच्चों, ये बात हमको गलत लग रही है। इसकी ये भी बात गलत है, ये भी गलत है। यानी सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन को टिक करो, जल्दी से आगे बढ़ो। मोहित हैड बीन अलॉटेड 600 शेयर बाय अ गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रो राटा बेसिस ऑन विच हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड। बच्चों, 3 लोगों ने जब भी अप्लाई किया उनको 2 शेयर्स मिले, ठीक है। और मोहित को 600 शेयर्स मिले। यानी कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा बच्चों? देखते ही बता सकते हो क्या? आंसर हो जाएगा 900 शेयर्स। ठीक है बच्चों, आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 5। बच्चों, ये वही वाला केस है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है एंड अलॉटमेंट में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसमें हम नेट अलॉटमेंट एरियर निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है। अब बच्चों, बस देखो, आपको ये पता होगा, लेकिन बस यहाँ पे जो एरियर है उसकी कैलकुलेशन हमको करनी होगी। एंड उसकी कैलकुलेशन भी आपको करनी आती है। देखो, 600 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 5 यानी कि 3000 रुपीज़, ठीक है। एंड 300 शेयर्स का पैसा हम पहले ही एप्लीकेशन में दे रखे थे, यानी कि 900 रुपीज़, ठीक है। तो 2100 यहाँ पे आ जाएगा आपके। तो जो भी 2100 वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको टिक कर देना। बच्चों, ये थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने कल किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये किया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको ज़रूर देखना है, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि अब आगे ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे मैं उस क्वेश्चंस पे डू योरसेल्फ लिखने वाला हूं, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। इन केस ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस, excess money received at the time of application can be utilized till allotment only। नहीं बच्चों, ऐसा तो नहीं है। जब हम प्रोराटा बेसिस पर है ना इस शेयर्स को इशू करते हैं, जो एक्सेस मनी रिसीव्ड होती है वो हम आगे भी कर सकते हैं, कॉल्स पर भी हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम फॉर अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स कॉल्स इफ एनी। तो बच्चों, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है। ये बच्चों, आपका असर्शन तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे एंड रीज़न आपका करेक्ट हो गया। तो जो आपका सी ऑप्शन है जिसमें बोलता है कि जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है, लेकिन रीज़न आपका करेक्ट है, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से देख लेंगे। विष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड। सबसे पहले पूछ क्या रहा है बता दो। क्या लिख रखा है? व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रिलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बच्चों, यहाँ पे अमाउंट है ना, कैपिटल फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस पूछ रहा है। फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप ऑन विच जॉन हैड
पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, 5 रुपीज़ पेड है, 5 रुपीज़ पेड है, 20 शेयर्स को हमने फोरफीट किया, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। ऑफ दी शेयर्स 15 शेयर्स वर री इशूड, यानी कि 5 शेयर्स बच्चों, 5 शेयर्स हमने इशू नहीं किए हैं एंड हमको कितना पैसा मिल रखा है बच्चों, 5 रुपीज़ का पैसा हमको मिल रखा है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 25 बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। तो बच्चों देखो इसी फॉर्मूले से अगर हमने किया ना तो देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप, अगर फॉर्मूला पता नहीं होता तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाते, फिर यहाँ पे देखते कि कितना पैसा रिसीव हुआ है, फिर उसको यहाँ से माइनस करते, फिर आपका ये वाला बैलेंस आता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है ना। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट हम MCQs में अप्लाई करते हैं कि जो भी ये जो चीज़ आपको बताई गई है ना कि 6 पेड अप, फुल्ली पेड अप 6 है, ठीक है ना, ये सब झलावे के लिए यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन तो आपका 25 ही होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। जल्दी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो, न्यू फाउंड लिमिटेड took over business of Old Land Limited and paid for it by issue 30,000 equity shares of 100 rupees each at a par along with 6% preference shares of 1 10 100 1,000 lakh 10 lakh crore 1 crore at a premium of 5% and a check of 8 lakh. What is the total agreed purchase consideration payable to Old Land Limited? यानी सबसे पहले तो बच्चों 8 लाख रुपीज़ हैं जो हमने चेक से या बैंक से दिए, ठीक है। हमने इक्विटी शेयर्स दिए कितने, 30,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ ईच दे दिए। हमने फिर प्रेफरेंस शेयर्स हमने दिए, प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि बच्चों इसमें 1 करोड़ में 5 लाख आप और जोड़ लो, ठीक है ना, 5% में, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख। अब बच्चों जल्दी से इसको टोटल कर लेंगे, तो देखो 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख प्लस कर लेंगे हमारे 8 लाख, ठीक है ना, 8 लाख प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्लस कर लेंगे हमारे 30,000 इंटू 100, 300,000 है ना बच्चों। देखो कितना बड़ा सारा अमाउंट आ जाएगा। तो ये देखो इस अमाउंट से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, इस अमाउंट से जो ऑप्शन मैच करता है वो है बी, ठीक है। ये हमारी टोटल परचेज कंसिडरेशन है। क्या है, टोटल परचेज कंसिडरेशन है। कभी भी टोटल परचेज कंसिडरेशन निकालना हो ना तो हम टोटल अमाउंट कितना हमने दिया, हमने देखो इतने इक्विटी शेयर्स दिए, इतने हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी, तो टोटल आपका अमाउंट अपने आप ही ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको निकालना आना चाहिए। एंड बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमको अगली बार मिलेंगे तो हम उस पर डू योर सेल्फ लिखने वाले हैं, ठीक है। कृष्णा लिमिटेड हैड इशूड 20 lakh equity shares of 10 rupees each. Till date 8% shares have been called up. An entire amount received except calls of 5. सारा अमाउंट मिल गया except 4, ठीक है ना। हमने 8 ही उसको कॉल्ड अप किया, 8 ही कॉल्ड अप था और हमको सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, लेकिन एक बंदे ने एक्सेप्ट कॉल्स ऑफ 4 पर शेयर ऑन 800 शेयर्स एंड 3 पर शेयर फॉर अनदर होल्डर हु हेल्ड 500 शेयर, यानी कि 800 वाले बंदे ने, एक बंदे के पास 800 शेयर थे, उसने 4 रुपये पर शेयर नहीं दिया, और एक बंदे के पास 500 रुपये थे और उसने 3 पर शेयर नहीं दिया। What will be the amount appearing as subscribed but not fully paid up capital in the balance sheet of the company? बच्चों एक बात याद रखना, क्योंकि हमने पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया है, इसलिए इसका मतलब जो सारा अमाउंट है, जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से करने वाले हैं। तो देखो जल्दी से देख लो, आप यहाँ पे कर लो 20 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8 करो, तो देखो 20 लाख का अमाउंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 करोड़ 60 लाख। उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे 4,700, तो बच्चों जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 15,995, ठीक है, 30, ठीक है।
इसको कॉमा देखो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है 1,59,95,300 आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है बच्चों। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ो। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, प्रीमियम ऑफ 30% यानी कि 13 रुपीज़ का यहाँ पे इशू प्राइस है 10+3, ठीक है। ये तो आपके दिमाग में चलना चाहिए सब चीज़ें ना। होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाम से एंट्री होगी इसकी। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2,50,000 शेयर्स, ओ हो 2 लाख शेयर्स का ज़्यादा पैसा मिला। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट ऑल शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द अमाउंट रिफंड बाय द कंपनी वॉज। अब बच्चों देखो, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर हम कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, हम कर सकते थे आराम से 50,000 होता ना, ऐसा होता कि 3, 4 + 2 ऐसे कुछ करके होता, तो हम बच्चों यहाँ का पैसा यहाँ कर सकते थे, यहाँ का पैसा यहाँ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है, देखो एक लाइन लिख रखी है, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। बच्चों सारा ही अमाउंट एप्लीकेशन पर ही दिया जा रहा है, यानी कि हम किसी को भी प्रोराटा बेसिस पे अलॉट ही नहीं कर सकते हैं शेयर, ठीक है ना। हमको 50,000 के हिसाब से जो भी पैसा मिल रहा है, 13 के हिसाब से, उसी को हमको अलॉट करना होगा, बाकी को हम रिफंड करना पड़ेगा हमको। यानी कि हमको 2 लाख शेयर्स पर जो भी हमको पैसा मिलेगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा बच्चों। 2 लाख शेयर्स पर जितना भी पैसा हमको मिलेगा उसको हमको रिफंड करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 26 लाख रुपए हमको रिफंड करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसको आपको याद करना, क्योंकि अगर यहाँ पे बोला गया होता कि देखो एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है, तो उसके बाद हम है ना एडजस्टमेंट को चालू कर सकते हैं, प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सारा अमाउंट ही एप्लीकेशन पर पेबल है, इसलिए हम जितना भी जो हमारा एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स जो हम है ना एप्लीकेशन आई है, उन सबको हम इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उनको रिफंड करेंगे सारा पैसा, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट डाउन कर लो एंड हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। The reserve capital is that part of dash capital which cannot be called except the time of winding up of the company। बच्चों क्या लिखा रखा है, reserve capital is that part of dash capital which cannot be called except at the time of winding up of the company। अब cannot be called बच्चों, cannot be called से आप क्या समझते हो, यानी कि uncalled। कैन नॉट बी कॉल्ड से आप क्या समझते हो, अनकॉल्ड कैपिटल है बच्चों ये, ठीक है। लेकिन आती सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही है, लेकिन अनकॉल्ड है अभी, ठीक है ना, अभी कॉल्ड नहीं किया गया है हमने बच्चों। ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉल नहीं कर सकते टिल द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसको याद करना। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं एंड ये बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एंड इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। जीरो लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, ठीक है, 4, 5 एंड जो बैलेंस है 1 रह जाता है, ठीक है। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। All the money due on allotment was received except on 1,500 shares। अब 1,500 शेयर्स का पैसा हमको नहीं मिला। These shares were forfeited immediately after allotment। First and final call was not yet made at the time of forfeiture। Share capital account will be debited by। अब बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू से आपका अमाउंट डेबिट होता है क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 4 + 5 + 1। अब हमने यहीं पर फोरफीट कर लिया, यानी कि ये हमारी कॉल्ड अप फेस वैल्यू है, यानी कि 9 इंटू कितने शेयर्स पर, 1,500 शेयर्स पर। जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 9 इंटू 1,500 वो आपका हो जाता है 13,500, ठीक है। तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे एंड जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।
तो मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है, लाइक करना है बच्चों, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं बच्चों, आपको वेट करना है, सब्सक्राइब करना है एंड पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।